Hello everyone, I hope you are doing fine. Welcome to my YouTube channel Excellence in Education. I am Dr. Sunita Misra. If you have not subscribed to my channel, please subscribe. आइए आज जानते हैं दर्शन के विषय में। इस ब्रह्मांड में सभी जीव जंतु मानव सर्वाधिक विवेकशील प्राणी है। मानव का यही गुण उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करता है। विभिन्न वस्तुओं, स्थितियों एवं गतिशील जगत को जानने के लिए जिज्ञासु प्रवृत्ति उसे आश्चर्य में डाले रहता है, संदेह पैदा किए रहता है। अपने चतुर्दिक वातावरण को जानने के लिए प्राकृतिक नियम, दैवीय आपदाएं जैसे ज्वार भाटा, दिन रात, जन्म मृत्यु, भूकंप, साइक्लोन आदि मानव में कौतूहल उत्पन्न करती है। उन्हें इनके प्रति चिंतन करने के लिए चिंतन का यह स्वरूप यहीं तक सीमित नहीं रहता, अपितु आगे बढ़ते हुए ज्ञान के विभिन्न रूपों तक पहुंच जाता है। इस प्रकार मानव चिंतन बाह्य जगत ही नहीं बल्कि अपने आंतरिक जगत में भी प्रवेश करता है और पाता है कि कहीं कहीं बाह्य जगत आंतरिक जगत से पीछे है। चिंतन का यही स्तर दर्शन को जन्म देता है। पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो कहता है कि दर्शन आश्चर्य, जिज्ञासा और कौतूहल का प्रतिफल है। कुछ भारतीय दार्शनिकों का मत है कि दर्शन की उत्पत्ति मानव जिज्ञासा की पूर्ति हेतु चिंतन से होता है। डेकार्ट्स का मत है कि दर्शन संदेह भय से उत्पन्न होता है, संदेह भाव से उत्पन्न होता है। भारतीय चिंतकों का मत है कि मानसिक अशांति ही दर्शन को जन्म देती है। इसका प्रमुख उदाहरण बौद्ध दर्शन को मानते हैं। पाश्चात्य या भारतीय जिन भी चिंतकों के विचारों को ले उनसे यह बात तो स्पष्ट है कि दर्शन का प्रादुर्भाव किसी न किसी पक्ष यथा जिज्ञासा, आश्चर्य, कौतूहल, संदेह, मन में अशांति आदि से होता है। दर्शन का क्या अर्थ है? दर्शन का अर्थ हम तीन रूपों में लेते हैं। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ, दर्शन संस्कृत के दृश्य धातु से बना है। इसका अर्थ है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। प्रश्न यह है कि क्या दर्शन कोई ऐनक है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुएं स्पष्ट और सूक्ष्म रूप से देख सकते हैं? ऐसा नहीं है। दर्शन के द्वारा सत्य का दर्शन किया जाता है। करड़ी अकरड़ी, शुभ अशुभ, आत्मा परमात्मा, जीवन मरण आदि के निर्धारण की कसौटी हमें दर्शन से प्राप्त होती है। दर्शन शब्द अंग्रेजी के फिलॉसफी का रूपांतरण है। हिंदी में अंग्रेजी का यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द क्रमशः फिलोस और सोफिया का संधि है। इन शब्दों का क्रमशः अर्थ है अनुराग या प्रेम तथा ज्ञान। इस प्रकार दर्शन का यानी फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञानानुरागी। प्रश्न यह है कि किस ज्ञान के प्रति प्रेम? अपने अथवा आध्यात्मिक जगत के ज्ञान के प्रति। यही मार्मिक स्थल है जब व्यक्ति चिंतन करने के लिए मजबूर होता है कि आखिर अपने अस्तित्व के लिए अथवा जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु। सुकरात का कथन है कि जो लोग ज्ञान पिपासु हैं वह सभी दार्शनिक हैं। जॉन डीवी का मत है कि जब कभी दर्शन को गंभीरता से लिया गया है तब सदैव यह धारणा रही है कि इसका अर्थ विद्वता या ज्ञान को प्राप्त कर लेना है जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है। विशिष्ट अर्थ में दर्शन जीवन के गूढ़ प्रश्नों के विचार का शास्त्र है। सृष्टि क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड क्या है, जीव क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस जगत में जीव क्यों आया, वह जन्म मृत्यु से ग्रस्त क्यों है, व्यक्ति मृत्यु के बाद जन्म क्यों लेता है या नहीं लेता। इन प्रश्नों का तार्किक चिंतन करना तथा वास्तविक सत्य का अन्वेषण करना दर्शन का मुख्य कारण है। कारण ऐसे प्रश्न अत्यंत ही गूढ़ हैं। जनसाधारण लोग इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जान पाते। इस संबंध में हेंडरसन का मत है दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन अनुशासित व सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया हो। दर्शन वह है जो विशेष विचार है। दर्शन को ही मानव दर्शन जीवन के मूलभूत प्रश्नों का तार्किक और सुसंगत ढंग से देने वाले उत्तरों का शास्त्र है। व्यापक अर्थ मानव अपने अनुभवों के द्वारा यथार्थ के स्वरूप को समझकर किसी कार्य को व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से संपन्न करता है। आज दर्शन के प्रति यह धारणा हो गई है कि किसी भी कार्य
या वस्तु को तर्कपूर्ण विधिपूर्वक क्रमिक रूप से विचार करने की कला का नाम ही दर्शन है तथा वह सभी दार्शनिक है जो इस प्रकार के कार्य को संपन्न करते हैं। शोपेनहावर का कथन है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। एवरी मैन इज बॉर्न मेटाफिजिशियन। हक्सले का मत है मनुष्य अपने दर्शन के विषय में अपनी अपनी धारणाओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करते हैं। क्या फिलॉसफी और दर्शन का स्वरूप एक ही है? आम धारणा है कि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। माना जाता है जब हम इसके व्युत्पत्तिमूलक अर्थ का निरीक्षण करते हैं तो कहते हैं अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, लेकिन यदि देखें तो पाते हैं कि तत्वतः इन दोनों में फर्क है। भारतीय परंपरा के अनुसार दर्शन का अर्थ है जिससे देखा जाए और फिलॉसफी का अर्थ है ज्ञान अनुराग। संसार में ज्ञान अनेक है, कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनके लिए भी ज्ञान आवश्यक है तथा चोरी करना, डकैती डालना, झूठ बोलना, ठगी करना, अनैतिक और असामाजिक कार्य करना। फिलॉसफी के अनुसार इन सभी का अध्ययन क्या इसके अंतर्गत आ सकता है? विचार कीजिए। स्पष्ट है कि फिलॉसफी में वह अर्थ और गौरव नहीं है जो दर्शन में है। Please like and share my video and provide your valuable feedback in the comment section. Thank you.